जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन धार्मिक व्यवस्था के बारे में और स्थापत्य कला के बारे में। ये दिल्ली सल्तनत का सल्तनत कालीन जो हम पढ़ रहे हैं सल्तनत काल, उसका ये अंतिम क्लास है। इसके बाद से हम लोग मुगल काल शुरू करने से पहले ही थोड़ा सा और क्या देखेंगे, भक्ति काल वगैरह देखेंगे इसके बाद वाले नेक्स्ट क्लास में। और क्या देखेंगे इससे पहले विजयनगर साम्राज्य है और बहमनी साम्राज्य है, हकमनी साम्राज्य है। इस प्रकार से जो साम्राज्य है, छोटे बड़े साम्राज्य थे ये, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। क्योंकि इसके बाद जब शुरू होगा तो सीधा मुगल पीरियड शुरू होगा और बहुत लंबा चलता है वो, ठीक है। इसलिए देखते हैं सल्तनत कालीन धार्मिक व्यवस्था। देखिए उस समय जाबिद जो था वो क्या था, राज्य का कानून हुआ करता था। जाबिद जो है वो राज्य का कानून हुआ करता था। शरीयत या हदीस जिसे कहा जाता है, इस्लामिक कानून है, वह क्या था, वह धार्मिक कानून था उस समय का, ठीक है। जो कि इस्लामिक कानून है उसे सब पर लागू कर दिया गया था। देखिए इस समय दीवान रिसालत नामक एक विभाग था जो कि धार्मिक मामलों की जांच करता था, ठीक है। जांच करने वाला जो विभाग हुआ दीवान रिसालत कहलाता था। दस्तरबंदान जो है, दस्तरबंदान जो है यह उलेमाओं का समूह होता था, ठीक है। और उलेमा कौन होते थे, धार्मिक गुरुओं का जो उच्च पद वाले धार्मिक गुरु होते थे, उच्च धार्मिक गुरु, उन्हें उलेमा कहा जाता था। ये उलेमा जो है सर पे ऐसे साफा बांधा करते थे, साफा यानी कि पगड़ी टाइप से बांधा करते थे, मुसलमान पगड़ी टाइप से, ठीक है। आज भी देखेंगे तो बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई बंधु जो होते हैं, बहुत सारे त्योहारों पर ताजिया वगैरह शायद निकलता है ताजिया में, तो उस समय वो साफा बांधते हैं, ठीक है। देखिए सल्तनत कालीन स्थापत्य देख लेते हैं। देखिए स्थापत्य जो है उसे क्या, भवन निर्माण की जो कला होती है उसे स्थापत्य कला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। घोड़े के नाल के आकार का मेहराब बनाया जाता है। घोड़ा का जो पैर होता है, खुर जिसे कहते हैं, उसके आकार का जो मेहराब था, उस आकार का मेहराब बनाया गया था इस सल्तनत काल में। किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अष्टभुजी मकबरा जो है तुगलक के टाइम पर, किसके, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर यह फेमस था, ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक ने इसे अष्टभुजाकार रूप में तुगलकाबाद शहर का स्थापना किया था, ठीक है। बड़े आकार का मेहराब जो है खिलजी वंश ने बनाया था। जो आकार में बड़ा हो मेहराब, उसका बड़ा बड़ा मेहराब वाला जो है उसने खिलजी वंश ने बनाया था। शुद्ध इस्लामिक पद्धति में अगर कोई मकबरा बना था तो वह बलबन का मकबरा था, ठीक है। बलबन जो है गुलाम वंश का शासक, ठीक है। बलबन का मकबरा जो है शुद्ध इस्लामिक शैली में बना हुआ था। देखिए प्रमुख शासक और उसके कार्य देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाया, ठीक है। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो है वह भारत का पहला मस्जिद था। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था जो कि अजमेर में स्थित था, जो कि संस्कृत नाट्य हरिकेली इसमें उत्कीर्ण है, ठीक है। संस्कृत नाट्य क्या है, हरिकेली, जिसके रचयिता विग्रहराज चतुर्थ है, वो किसमें उत्कीर्ण है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है उसमें हरिकेली उत्कीर्ण है। कहा जाता है कि 2.5 दिन के झोपड़े के पहले इसमें बौद्ध मठ होता था और उससे पहले क्या था, संस्कृत विद्यालय था, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं। इल्तुतमिश जो है इसने कुतुब मीनार दिल्ली में बनवाया। देखिए कुतुब मीनार को शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में, ठीक है। लेकिन कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल 2 मंजिला बनवाया था। इल्तुतमिश ने बाकी के 3 मंजिल बनवाए थे, ठीक है। आज जो हम 5 मंजिल देखते हैं उसमें इसका बड़ा योगदान है, इसलिए कुतुब मीनार दिल्ली इसने बनवाया था, ऐसा कह सकते हैं। सुल्तानगढ़ी या फिर जिसे नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है, ठीक है, सुल्तानगढ़ी में स्थित है, वो इसने बनवाया था, दिल्ली में है ये भी। हौज शमसी जो है बदायूं में स्थित है। इल्तुतमिश के टाइम का स्थापत्य कला है। बलबन का टाइम का वही इसका मकबरा, ठीक है, शुद्ध इस्लामिक शैली में। इसने लाल महल भी बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी तो अलाई दरवाज़ा बनाया था, अलाई गेट। इसने सीरी नामक नगर जो है दिल्ली के आसपास बनवाया था और क्या गया था, उसी में अपनी राजधानी शिफ्ट कर ली थी। 1000 खंभा वाला महल बनवाया था इसने। हौज खास जमात खाना इसी ने बनवाया था। देखिए उस समय कुछ विभाग थे और को किसके शासनकाल में यह विभाग बना, ये देख लेते हैं। दीवान मुस्तखराज जो कि वित्त विभाग से संबंधित था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दीवान कोहो यानी कि कृषि, कैसे कृषि कैसे कोहो, ठीक है, इसे किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। दीवान अर्ज जो है यह सैन्य विभाग है, इसे किसने बनवाया था, तो इसे बलबन ने बनवाया था, ठीक है। बंदगान जो है, दीवान बंदगान, तो यह दासों के देख रेख के लिए था, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। दीवान खैरात, यह दान देने वाला जो विभाग था, इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और दीवान इस्तफाक जो है यह पेंशन भी देता था, ठीक है, पेंशन देता था, ये भी फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर बनवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक को ही सल्तनत काल का अकबर कहते हैं, ठीक है। सल्तनत कालीन साहित्य देख लेते हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित जो भाषा थी तो वह थी फारसी भाषा।
फारसी भाषा जो है अमीर खुसरो नामक जो कवि थे, ये उस समय के सबसे बड़े सबसे प्रमुख कवि हुआ करते थे। बलबन ने उस टाइम पर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर क्या किया था, 7 राजाओं के दरबार में ये अर्बन क्या बोलते हैं अमीर खुसरो जो है 7 राज पीढ़ी तक, मतलब 7 पीढ़ी नहीं, मतलब 7 राजाओं के आने तक ये थे। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में जितने भी राजा आए, 7 राजा, उनके टाइम तक अमीर खुसरो दरबार में सबसे ऊंचे स्थान पे कवि रहा था। ठीक है, मंगोलों ने इसे अमीर खुसरो को बंदी बना लिया और दन मारे थे इसको, लेकिन वहाँ से भी भाग गया था, फरार हो गया था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसका संरक्षण किया था अमीर खुसरो का। यह अमीर खुसरो जो है हिंदी, फारसी और खड़ी बोली में इसे महारत हासिल थी, काफ़ी अच्छा उसका विद्वान था। इसने सर्वाधिक रचना जो है खड़ी बोली में की थी। ठीक है, खड़ी बोली में, ताकि इसे अच्छे से समझा जा सके, मिक्स करके खड़ी बोली यानी कि। ठीक है, इसने तारीख़ दिल्ली लिखा है। ठीक है, तारीख़ दिल्ली इसी ने लिखा है। इसे तोता हिंद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तोता हिंद कहा जाता है। निज़ामुद्दीन औलिया का यह शिष्य था। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया, मेरे घर में 10 दरवाजे हैं और दिल्ली अभी दूर है जनाब वाला। ठीक है, इसने तबला व सितार का भी इसी ने आविष्कार किया था। ठीक है, आविष्कार किया था, उससे पहले तबला या सितार नहीं था, वीणा जरूर था। ठीक है, वीणा का ये समरूप है। हिंदू मुस्लिम मिश्रण का जो सितार है वो हिंदू मुस्लिम मिश्रण का होता है। जैसे कि वीणा है, माता सरस्वती धारण करती है हमारे हिंदू धर्म में, इसी प्रकार से इसका निर्माण किया गया था। फिरोज शाह तुगलक जो है इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसे फुतुहात ए फिरोज शाही कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फुतुहात ए फिरोज शाही कहा जाता है। आत्मकथा लिखने वाला यह सल्तनत काल का एकमात्र शासक हुआ। ठीक है, आत्मकथा मतलब अपने बारे में। ठीक है, किसी दूसरे के बारे में लिखेंगे तो वो क्या हो जाता है, जीवनी हो जाता है। ठीक है, तो ये था सल्तनत काल के थोड़े से धार्मिक व्यवस्था स्थापित करना और क्या है ये साहित्य। ठीक है, सल्तनत काल इतने में संपन्न हो जाता है। अगले क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य के बारे में, उसके बाद भक्ति काल, फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा हमारा मुगल पीरियड। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।